नमस्कार। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम कोशिका को पढ़ रहे थे और आज हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी कोशिका, कोई भी जीव को कितने भागों में बांटा गया है। एक वैज्ञानिक थे व्हिटेकर, जिन्होंने पूरे जीव को 5 भागों में बांटा है। पूरे जीव जगत को 5 भागों में बांटा है। पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, फंजाई को कवक भी कहा जाता है, पादप, प्लांटी और जंतु, एनिमैलिया। कितने भागों में बांटा है व्हिटेकर ने पूरे जीव को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। एक है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु में। तो मोनेरा की बात करेंगे यहाँ पे, तो जितने प्रोकैरियोटिक जीव हैं, प्रोकैरियोटिक जीव जितने हैं उनको किसमें रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है। अगर प्रोकैरियोटिक जीव हैं तो ये कैसे होंगे? एक कोशिकी होंगे, एक कोशिकी हैं। इनके शरीर का विकास, इनकी कोशिका का विकास ठीक से हुआ नहीं है, इसीलिए इनको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो यहाँ पे बात करेंगे जीवाणु, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ये क्या है? मोनेरा है। और फिर उसके बाद ये प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु, ये सभी जो हैं, ये चारों क्या हैं? यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक हैं। जिसमें से अगर बात करते हैं प्रोटिस्टा की, तो ये एक कोशिकी होता है, एक कोशिकी। और बाकी ये सभी फंजाई, प्लांट, पादप और जंतु, ये तीनों क्या होते हैं? बहुकोशिकी होते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु सभी आ जाते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका को यूकैरियोटिक क्यों कहा जाता है? यूकैरियोट का मतलब होता है सत्य, यू का मतलब होता है सत्य, और कैरियोट का मतलब होता है कैरियोट का मतलब होता है कोशिका। तो ऐसी कोशिका जो सत्य है, मतलब वो पूरी तरह से, पूर्ण रूप से विकसित है, पूर्ण रूप से विकसित है, उसे क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। अभी इस यूकैरियोटिक कोशिका के संरचना के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो वैसे यूकैरियोटिक कोशिका जितनी भी होती हैं, उनकी संरचना में लगभग सारी चीजें सिमिलर होती हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक कोशिका है, कोई भी कोशिका है। अब इस कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। अब इसी केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ क्रोमैटिन, धागे पाए जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे एक गहरा रंग लिए हुए संरचना पाई जाती है। यहीं पे दूसरा कलर ले लेते हैं, गहरा रंग लिए हुए संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं।
ये केंद्रक है, केंद्रक में क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं। इसी में गहरा रंग लिए हुए एक संरचना पाई जा रही है जिसे केंद्रिका कहते हैं। क्रोमैटिन धागे, कलर चेंज कर लेंगे, मैटिन धागे, केंद्रिका, केंद्रिका, और ये वाला केंद्रक होता है। उसके अलावा इस कोशिका में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, मतलब झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे अगर कोशिकांग की बात करेंगे यहाँ पे, तो इस केंद्रक झिल्ली से, ये केंद्रक झिल्ली है, ये क्या है, केंद्रक झिल्ली है, जिसके द्वारा केंद्रक कोशिका द्रव्य से अलग है। अब इस केंद्रक झिल्ली से लगी हुई एक संरचना पाई जाती है कुछ इस तरह से, जिसे अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। चारों तरफ होती है, ऐसा नहीं केवल एक तरफ पाई जाती है, चारों तरफ पाई जाती है, जिसे क्या कहेंगे, अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। चारों तरफ ये पाई जाती है अंतर्द्रव्य जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसी पर आगे की तरफ कुछ संरचनाएं, ऐसे दानेदार संरचनाएं उपस्थित होती हैं, जिसे राइबोसोम कहा जाता है। केंद्रक की तरफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पाया जाता है, उसी पर राइबोसोम उपस्थित होता है, राइबोसोम पाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं अंतर्द्रव्य जालिका की, अंतर्द्रव्य जालिका आगे चल के एक संरचना का निर्माण करती है जिसे गाल्जी काय कहा जाता है। गाल्जी काय, इस तरह से यहाँ पे एक संरचना पाई जा रही है जिसे गाल्जी काय कहा जा रहा है। ये गाल्जी काय है। हाँ लिखें, इसको थोड़ा सा इरेज करते फिर लिखते हैं। गाल्जी काय, गाल्जी काय। अगर सभी कोशिका में एक संरचना पाई जाती है जिसे माइटोकांड्रिया कहा जाता है, और यही माइटोकांड्रिया कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेती है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया। इतनी संरचना, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम। अगर ये पादप कोशिका होती, ये तो जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं हम, अगर ये पादप कोशिका होता तो इसमें और क्या पाया जा सकता था। तो पादप कोशिका में 3 संरचनाएं और पाई जाती हैं। एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है पादप कोशिका में, एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल। अब ये क्या है, वैक्यूल है, जिसे हिंदी में रिक्तिका कहा जाता है, रिक्तिका, या रसधानी कहा जाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर एक संरचना और पाई जाती है जो दोहरी झिल्ली से बनी हुई होती है, जिसे दोहरी झिल्ली से बनी हुई होती है जिसे क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। कुछ इस तरह से उसमें संरचना देखने को मिलेगी। क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट।
दिख नहीं रहा होगा आपको, कहीं और लिख देते हैं। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अगर पादप कोशिका है ये, तो इसके ऊपर एक मोटी सी कोशिका झिल्ली के चारों तरफ एक मोटी सी आवरण पाई जाती है, जिसे ऐसा कुछ, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है। अब इस कोशिका झिल्ली के बाहर पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो यहाँ पर जहाँ पे हमने ये पढ़ा हुआ था, ये, इसको थोड़ा सा इरेज करते फिर बताते हैं। अगर कोशिका भित्ति की बात करते हैं, केवल कोशिका भित्ति की अभी हम बात करने जा रहे हैं, तो कोशिका भित्ति की अगर बात कर रहे हैं हम, तो इसमें जो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा में शैवाल की बात करेंगे अगर, क्योंकि इसमें कुछ शैवाल भी आते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत और कुछ जंतु भी आते हैं। तो इसमें अगर शैवाल उपस्थित है, तो शैवाल जो होगा उसके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाएगी, सेलवाल। तो इसमें सेलवाल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अगर फंजाई की बात करते हैं, फंजाई में सेलवाल जो होती है काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। जितने भी पादप होते हैं उसमें सेलवाल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की ही बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जबकि जंतु कोशिका में कोई भी सेलवाल या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो और मोनेरा में बात करेंगे, मोनेरा में जितने जीवाणु वगैरह हैं उसमें अगर कोशिका भित्ति की बात करेंगे, तो वो उसमें कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति की अगर बात करते हैं, तो जितने भी प्रोटिस्टा हैं उसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, फंजाई में काइटिन की बनी होती है, और पादप जितने भी प्लांट हैं, प्लांट में कोशिका भित्ति सेलुलोज की ही बनी होती है। लेकिन जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अगर कोई जंतु कोशिका है तो उसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, लेकिन अगर पादप कोशिका है तो उसमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी। इस चित्र में आप देख पाएंगे, ये एक एनिमल सेल का चित्र है, ये एक एनिमल सेल है और ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जा रहा है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है। इसमें प्लाज्मा, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ ये जो पाई जा रही है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जा रहा है। इसमें एक बड़ा सा ये वैक्यूल, खूब बड़ा सा, देखिए यहाँ से ये पूरा वैक्यूल, ये पूरा वैक्यूल है, इतना बड़ा सा वैक्यूल इसमें पाया जा रहा है। तो ये वैक्यूल इसमें पाया जाए, लेकिन अगर जंतु कोशिका में या तो वैक्यूल अनुपस्थित होते या तो पाए जाते हैं, तो देखिए बहुत छोटे छोटे, देखिए बहुत छोटे छोटे वैक्यूल इसमें पाए जा रहे हैं। उसके अलावा इसमें सेलवाल पाई जा रही है, लेकिन कोई भी जंतु कोशिका में एक भी सेलवाल नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में एक भी सेलवाल नहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी उपस्थित है और इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी उपस्थित है। पीछे की तरफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है और आगे की तरफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गाल्जी का इसमें भी पाया जा रहा है और गाल्जी एपरेटस या गाल्जी का इसमें, दोनों में गाल्जी का पाया। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड होता है, इसमें भी न्यूक्लियस पाया जा रहा है, इन दोनों में न्यूक्लियस पाया जा रहा है। अगर राइबोसोम की बात करते हैं, तो इसमें जो राइबोसोम होता है, यहाँ पर इसके ऊपर लगा हुआ जो राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार का होता है और इसमें भी 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम इसमें भी पाया जा रहा है और लाइसोसोम इसमें लिखा नहीं है क्या, लेकिन लाइसोसोम इसमें भी
पादप कोशिका जो होती है उसमें भी लाइसोसोम पाया जाता है, सोम पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। जो लोअर प्लांट होते हैं जैसे कवक, कवक पादप की कैटेगरी में आता है, कवक हो गया, और शैवाल, शैवाल इसमें क्या होता है कि सेंट्रोसोम पाया जाता है ना। लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, और पादप में, शैवाल और कवक में सेंट्रोसोम पाया जाता है। उसके अलावा जितने भी हायर प्लांट हैं उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो ये जो संरचना आप देख पा रहे हैं ये एक यूकैरियोटिक कोशिका का है, जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका में हमने यहाँ पे बात किया एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल की। तो अब थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। सभी आद्य जीव, पादप, प्राणी व कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें काफी ये वाले, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे तो आपको दिखेगा। ये देखिए जितने भी संरचनाएं हैं सभी क्या है, अलग अलग कंपार्टमेंट में दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, वो उसके एक अलग अपना कंपार्टमेंट है ना। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना अलग, और उसके अलावा यहाँ पे बात करें क्लोरोप्लास्ट, इसका खुद अपना अलग कंपार्टमेंट है। केंद्रक का एक केंद्रक झिल्ली के द्वारा अंदर बंद है। तो इसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, जितने भी अंग पाए जा रहे हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग कक्षयुक्त प्रतीत होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की जटिल गतिकी एवं कोशिकी कंकाल जैसी संरचना मिलती है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित होता है। ये जो यहाँ पर केंद्रक है, केंद्रक में क्रोमैटिन धागे पाए जा रहे हैं। यही क्रोमैटिन धागे आगे चल के जब व्यवस्थित हो जाते हैं तो ये गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। यही क्रोमैटिन धागे आगे चल के गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र कहाँ पाया जा रहा है, केंद्रक के अंदर पाया जा रहा है। इसी गुणसूत्र में होते हैं डीएनए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। आगे है, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं दिखाई देती। पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न होती हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, लवक, एक बड़ी केंद्रीय रसधानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये सभी अनुपस्थित होती है। जितने भी जंतु कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति, लवक और रसधानी नहीं पाई जाएगी। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारक काय मिलता है, जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। लगभग लगा हुआ मतलब जितने पादप हैं उसमें अनुपस्थित है। कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें पाया जाता है। लोअर प्लांट की बात करेंगे अगर हम तो उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें एक यूकैरियोटिक कोशिका में हमने पढ़ी हैं। अगर तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।